बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी का भी मोहताज ना करे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मेरे पास वो तमाम टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इसलिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि आपको तमाम चीज़ों की समझ आ जाए और आप अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, मुनाफे वाले तरीके से काम कर सकें, बिज़नेस कर सकें। जैसे कि मैं आपको बिज़नेस आइडियाज़ देता हूँ, इसी हवाले से मेरे पास आज एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। टॉपिक तो बिल्कुल सोचने के हवाले से बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन अगर हम उस पर प्रॉपर गौर कर लें तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्क्रैप के रेट्स जो हैं वो कंफर्म कर दूं ताकि रेट्स के हवाले से आपको कोई कमी ना रह जाए। आप क्योंकि रेट्स पता होंगे तो आप स्क्रैप का काम जो है उसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। तो स्क्रैप के रेट्स जो हैं वो मैं आपको वेरीफाई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आइटम रख लेते हैं लोहे की। देखिए दोस्तों, स्क्रैप का जो वर्ड है ना, ये तमाम आइटम्स पर लागू होता है। ठीक है, स्क्रैप हम उस हर पुरानी चीज़ को बोलते हैं जो डेड हो जाती है, जो बेकार हो जाती है, उससे हम स्क्रैप बोलते हैं। ठीक है, स्क्रैप की जो आइटम है इसमें 4 से 5 आइटम स्क्रैप की हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ, मैंने मेरी पहली वीडियोस आप देख लिया करें, स्क्रैप में जितनी भी आइटम्स हैं उन सब पे मेरी वीडियो बनी हुई है। ऑलमोस्ट तमाम आइटम्स पे मैंने अपनी वीडियो बनाकर आपको दी है ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। स्क्रैप का जो रेट है दोस्तों 5200 रुपये मार्केट का रेट है। 5200, 5210, 5220 रुपये, मतलब कि ये 125, 128 रुपये किलो मिस्री शाह का रेट है। और अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 110 से 115 अपने एरिया के हिसाब से खरीद लिया करें। दोस्तों, दूसरी आइटम, स्क्रैप में काफ़ी आइटम्स हैं लोहे में, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ रेट बता रहा हूँ। ठीक है, ये आड़ छाट दड़े का रेट है। स्क्रैप की एक आइटम बनती है, ठीक है, इसका हमने रेट आपको बताया। बाकी इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसमें चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मेरी पूरी वीडियो से आप देख लिया करें। तो उसके बाद नंबर 2 आइटम्स है पीतल। पीतल बहुत बड़ी आइटम है दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आइटम है। खरबों नरबों रुपये का लोग इस पर काम करते हैं। पीतल का जो रेट है आज का 1070 रुपये। पीतल की ऐसी आइटम है, अगर आप पीतल को ही चूज़ करके इस पर अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस पर मैं आपको ऐसी वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह अज़ीज़, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इन्वेस्टर लोग जो पैसे, जिन पर पैसे हैं, ये पीतल का काम थोड़ा सा हाईफाई काम है, मेहनत का काम है और तजुर्बे, हर काम में तजुर्बे की जरूरत है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत हैवी काम है। तांबे की आइटम इसी तरह कह लें कि पीतल भाई है, तांबा बहन, ऐसे कह लें आप एक वर्ड्स के हवाले से। तांबे की जो आज का रेट है दोस्तों, आज का तांबे का रेट तेज़ है। 1670-80 रुपये मार्केट का रेट है। ठीक है, 2 से 3 दिन पहले 1500-1480 रुपये की मार्केट थी। आज का रेट 1680 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये। स्टील का 180 रुपीज़, सफ़ेद सिल्वर, नरम सिल्वर 410, 420 रुपये। हमेशा याद रखिएगा, विंडो सिल्वर का रेट, एक विंडो होती है जिसकी खिड़कियाँ अलमारियाँ बनती हैं, आपने अपने माइंड में रखना है। उनका रेट 20 रुपये, 25 रुपये ज़्यादा होता है केजी के पीछे, 1 किलो के पीछे। ठीक है, और वैसे आम नरम सिल्वर और आम सवा सिल्वर गाड़ियों का, मोटरसाइकिल का, किसी भी आइटम का जो सिल्वर होता है उसका रेट 400-410 रुपये मार्केट। मैं तमाम रेट्स आपको मिस्री शाह के फॉलो करवाता हूँ। मिस्री शाह के रेट अपने माइंड में रखा करें। और ये भी मैं आपको साथ बताता जाता हूँ अपनी वीडियो में कि मिस्री शाह और गुजरांवाला की मार्केट जो है तांबे पीतल की, गुजरांवाला में कोई भी आइटम है उसका तांबे पीतल की आइटम में 20 रुपये, 15 रुपये का फ़र्क होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पर जाना, वहाँ पर किराया मामला करने भी काम है। और कुछ आइटम ऐसी हैं जो मिस्री शाह में, लाहौर की मार्केट में ज़्यादा होता है, गुजरांवाला में कम होता है, कि कुछ आइटम्स का फ़र्क है। वो मैं आपको आइटम्स में इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों, पेट बोतल के हवाले से, पेट बोतल का रेट आज का बहुत डाउन बता रहे हैं। 98 रुपये, 100 रुपये, 125 रुपये, 130 रुपये से पेट बोतल नीचे आ गई। ठीक है, प्लास्टिक का रेट 100 रुपये से लेकर 105 रुपये किलो तक है। टीन का रेट 90 से 95 रुपये। कापी, वाइट पेपर जिसे हम बोलते हैं, सफ़ेद कापी 64 रुपये मार्केट, 50-55 रुपये गोदाम। गत्ता, बड़ी आइटम, गत्ता 38 रुपये मार्केट और 35 रुपये हमारे गोदाम पर। ये रेट्स दोस्तों चल रहे हैं आज की मार्केट के। आज की डेट में आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों बहुत ही ख़ास।
कि जब आप किसी भी व्यापारी को, किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी स्क्रैप गोदाम पर जाकर माल सेल करते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको माल देना चाहिए, किस तरह से आपको माल चेक करना चाहिए, किस तरह से आपको माल चीज़ें आपको मैं आपको तमाम चीज़ें आपको बता देता हूँ उस हवाले से। क्योंकि मेरे साथ मैं आपको वो वीडियोस बना के देता हूँ जिसका मुझ पर मेरी ज़ात पर तजर्बा हो चुका हो, और मेरे तजर्बे से आप दोस्तों को फ़ायदा हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। दोस्तों छोटी सी 1-2 मिनट की आपसे बात करूँगा अपनी ज़िंदगी के हवाले से कि मैंने माल कैसे लिया और मैंने माल कैसे दिया और कैसे फ़र्क आया और क्या मामला हुआ। छोटी सी बात करना चाहता हूँ, अगर आप इसको तरतीब से सुन लेंगे, रूटीन से, एक तरीके से प्रॉपर वीडियो को काटेंगे नहीं, प्रॉपर देख लेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको ज़िंदगी भर के लिए फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत ग्रेट आदमी हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, और मैं तो ये समझता हूँ कि आज के दौर में अल्लाह के वली हैं। जिस इंसान ने किसी का 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं करना वो अल्लाह का वली है आज के दौर में, इस फितने के दौर में वो वली उसको मैं समझता हूँ। तो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। हमने एक हुंडाई डाला जो होता है इसका पीतल तांबे का, हम लेके जाते हैं मिस्री शाम। तो मैं व्यापारी का आपको नाम नहीं बताऊंगा और ओपनली मैं आपको बात बताऊंगा ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। हमने कोई तांबा और कोई पीतल, कोई सिल्वर, कोई आइटम्स हमने इकट्ठी की, गाड़ी में डाली, लोड की और मिस्री शाह मार्केट में ले गए। जिन लोगों को हम माल देते हैं, जिस व्यापारी को हम माल देते हैं, उनका मिस्री शाह में उनकी माशाल्लाह से अपनी मार्केट है, वो दुकानें होंगी। तो वल्लाह आलम क्या मामला था क्या नहीं अल्लाह जानता है। जो हमारे साथ आ बीती, जो मेरे साथ बीती, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब्बा जी ने क्या किया, उनको माल दिया, वेट करवाया। सबसे पहली बात आपने ध्यान रखनी, जब आपने माल देना है आपने उसने माल के ऊपर खड़े होना है। कंप्यूटर कंडा आपके पास लगा होता है, डिजिटल कंडा लगा होता है, कईयों के कंडों में फर्क होता है। सबसे पहले कंडे को 0 माइनस चेक करना है, कंडा 0 है अपने भी हवाले से चेक कर लें, फिर आप एक एतबार हो जाता है। और जब आप किसी को लगातार रूटीन से माल देते तो एक एतबार हो जाता है, फिर बंदे को बार बार बात करते हुए शर्म आती है। लेकिन कहते हैं शर्म में शर्म नहीं है। जब आप किसी को माल, कोई आइटम स्क्रैप की या कुछ भी आइटम दे रहे हैं तो आपका काम बनता है कि सबसे पहले आप एक तराजू जिस पे वो माल तोला जाना है उसको वेट को चेक करेंगे, अपने लिहाज से चेक करें, अपना वजन उठा बैठ के उसको देखें, या जिस तरह भी आपने इसको चेक करना है तो चेक करें। नंबर 2, कोई भी आइटम अगर आपकी रखी जा रही है तो आप अपनी आइटम पर ध्यान रखें। कोई आइटम ये लोग आगे पीछे तो नहीं कर रहे, ठीक है। उस माल पे आपकी पूरा फोकस होना चाहिए, पूरी नज़र होनी चाहिए। नंबर 3 जो मेन बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब्बा जी गए चीज़ें, ये तो अब वो हम, क्योंकि हम उनसे मेरा ख्याल है कोई 20-25-30 साल तो हो गए उनके साथ चलते हुए। तो बिल जो है हम कभी किसी का चेक नहीं करते, क्योंकि हमें एतबार पे क्योंकि मामला होते हैं सारे। पहले मैं चेक करता होता था, बिल ठीक निकलते थे, काफ़ी अर्से से मैंने बिल भी चेक नहीं किया। तो अबू ने ना करीबन कोई 51,71,000 समथिंग जो है बिल की पेमेंट बनी, 51,70,000-71,000 रुपये कुछ। तो अबू ने माल छाल करवा के, मेरे वालिद साहब ने वेट वगैरह करवा के, बिल शिल बनवा के, क्योंकि अबू ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने वजन वो कभी चेक भी नहीं करते। तो मैंने भी कभी चेक नहीं किया, ना उनसे बिल मांगा, क्योंकि वो लोग हमारे से बड़ा अच्छा चलते रहे हैं और चलते रहे हैं, चल रहे हैं। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट जो मेरी ज़िंदगी से के साथ वाक़या गुजरा है मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या। वो सर मैंने जब आया ना यहाँ पर, बिल अबू वापस आए, मेरे पास आए तो मुझे उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बेटा बिल चेक कर लो, ये कर लो। मैंने अबू से खुद ही बिल मांगा, मेरे दिल में कोई बात आ गई, मैंने दिल पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा अबू जी बिल दिखाएं ज़रा, बिल चेक कर लो। कभी नहीं चेक किया दोस्तों, हल्फिया कभी चेक नहीं किया, बिल कसम से कभी चेक नहीं किया। वो मैंने बिल चेक किया तो जनाब उसमें 1,81,000-82,000 रुपये का फ़र्क आया। अच्छा, तमाम चीज़ें मैंने कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई की, तमाम चीज़ें बिल्कुल राइट एग्जैक्ट लिखी हुई, हर चीज़ में पूरे वेट, हर चीज़ में पैसे लिखे। जब मैंने उनको उस बिल को जमा किया ना दोस्तों, नीचे आकर जो रकम आ रही थी उसमें 1,81,000 रुपये का फ़र्क आ रहा था। तो मैंने फ़ोन अभी नहीं किया, मैंने आपको बुलवाया, मैंने कहा मुझे ये मामला है तो दसो जी की करना है।
इस तरह ना फ़र्क है। अब वो कह रहे गलती लग गई होगी उनसे। तो मैंने कहा डेफिनेटली गलती होगी, जान के तो कोई करता नहीं, कोई इतना अरसे पुराना ताल्लुक हो तो जान के कोई नहीं करता। मेरा असल में दोस्तों आपको बताने का मकसद ये है कि अपना ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इनको अपने माइंड में रखें। ये कुछ भी हो जाता है। अब देखिए हम किसी के दिल में नहीं घुसे हुए, हम किसी के अंदर झाँके नहीं, ये हम कौन से बली हैं जो हमें किसी की बात पता लगेगी, या हम ये तो अल्लाह पाक ही है जो बंदे को इतनी ताकत दे दे कि वो किसी के अंदर की बात भी जान लेंगे। तो मेरे मालिक का काम है, ना हमारे ऐसे अमाल है, ना हम इस काबिल है, ना हमारी ऐसी नज़र है। ठीक है, हम अंधे लोग हैं, अंधे समझते हैं आप, जिनकी आंखें तो होती हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी अंधे होते हैं। और वली जो होता है वो कभी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ईमान है वो दीवार के पीछे की चीज़ें भी देख रहा होता है। वली को अल्लाह पाक की फजलो करम से बस ये ताकत होती है, अल्लाह ने दी। तो मेरा ये ईमान है। ठीक है, तो मैंने जब बिल चेक किया तो मैंने जब इतना फर्क आया, मैं बड़ा डिसार्ट हुआ। मैंने कहा इतना अर्सा हो गया, इतने जो बिल मैंने चेक ही नहीं किए, पता नहीं किस किस में फ़र्क आया होगा, मैंने चेक ही नहीं करता था। तो वो सर ये मामला सारी चीज़ें चली। तो ये मेरा असल में आपको बात बताने का मकसद ये है कि आपको जब भी आप थोड़ा सा माल दें, 10-20-50 हज़ार कभी दें या ज़्यादा दें, अपने बिल को, अपने माल को प्रॉपर तरीके से चेक करके उससे लें ताकि आपको नुकसान हो। ये दोस्तों मेरी ज़िंदगी के अंदर ये वाक़या हुआ है तो मैंने आपसे शेयर किया। नहीं तो मेरे पास टॉपिक तो दोस्तों इस कदर के हैं, मवाद तो मेरे पास स्क्रैप के हवाले से वीडियोस तो इतनी ज़्यादा है कि मैं अगले जन्म तक भी वीडियोस बनाता रहूँ ना। अल्लाह पाक के फजल करम से मेरे पास इतना मवाद, इतना तजुर्बा है कि मेरे पास जो मवाद ख़त्म ना हो अगले जन्म तक। अगले जन्म से तौबा नौज़बिल्लाह कह रहा हूँ, अगला फिर दोबारा ज़िंदगी भी दे तो इतनी वीडियो मेरे पास पड़ेगी, इतने मेरे पास मवाद पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। देन ये चीज़ आपको बताना थी, समझाना थी, उसके साथ ये फर्म शहबाज को इजाज़त है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें, अपने माँ बाप पर